नमस्कार, करनाल फास्ट न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं पलविंदर सिंह सग्गू। आप तस्वीरें देख रहे हैं एक शख्स को। इस शख्स का नाम है अनुज सिंघल, निवासी करनाल। इन्होंने आज प्रेस वार्ता कर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह कुछ समय के लिए विदेश अपने कारोबार के लिए गए थे। उसके बाद उनके ऑफिस में किसी ने तोड़फोड़ की है और कुछ सामान चोरी कर लिया गया है, जिसकी शिकायत मैंने 5 फरवरी मधुबन थाने में किया था। उसके बावजूद फिर वही लोग 14 फरवरी को दोबारा मेरे ऑफिस में आए और मेरे ऑफिस की पहली मंजिल को तोड़ दिया गया, जिसके लिए मैंने पुलिस को शिकायत की और 112 की टीम मौके पर पहुंची और तोड़फोड़ करने वालों को रोका। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लेबर तोड़फोड़ करने के लिए आई थी, उनका कहना है कि हमें हरीश ठेकेदार ने भेजा था। इसकी शिकायत मैंने मधुबन पुलिस में की है। उसके बावजूद भी पुलिस ने अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की, ना ही आरोपियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की है। कारोबारी अनुज सिंघल द्वारा लगाए गए आरोपों पर मधुबन थाना के एसएचओ गौरव कुमार ने कहा कि इनका पारिवारिक मामला है, मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानून मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। देखें तस्वीर। आप लगा रहे हैं, आप पहले अपना परिचय दीजिए और विस्तृत जानकारी। हाँ जी सर, पूरी जानकारी दें। मैं सबसे प्रथम आप सब भाइयों का जो अभिनंदन करता हूँ। आप लोग मेरे कहने पे अब यहाँ पे आए हैं और मेरी बात सुन रहे हैं। ठीक है जी। मैं अनुज सिंघल करनाल का निवासी और एक व्यवसायी हूँ। मेरे गांव मधुपुर के पास स्थित कार्यालय पर जिस प्रकार सुनियोजित तरीके से हमला किया गया, वह केवल चोरी या तोड़फोड़ की घटना नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा आपराधिक षड्यंत्र है। मैं पिछले महीने अपने व्यवसाय के सिलसिले में विदेश गया हुआ था। 5 फरवरी को जब मैं लौटा तो मैंने देखा कि मेरे कार्यालय का पूरा फ्लोर अवैध रूप से गिरा दिया गया था और लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया गया था। मैंने तुरंत पुलिस को शिकायत दी और पुलिस मौके पर भी आई, लेकिन कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इस ढिलाई का नतीजा ये हुआ कि 14 फरवरी को 12 से 15 लोग ट्रैक्टर ट्राली लेके दोबारा मेरे कार्यालय में घुस आए। उन्होंने खुलेआम तोड़फोड़ की और सामान उठाने लगे। मैंने डायल 112 पर पुलिस की सहायता ली। वो आए और उन्होंने जो लेबर लगी हुई थी वहाँ पे, उन्होंने स्वीकार किया कि एक ठेकेदार है जिसका नाम हरीश है के कहने पर आए हैं। लेबर ने उस ठेकेदार का नंबर भी पुलिस को शेयर किया। इसके बावजूद कि आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि जब कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलते ही एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, तो फिर मेरे मामले में चुप्पी क्यों है? क्या एक व्यापारी की संपत्ति और सुरक्षा का कोई मूल्य नहीं है? और क्या अपराधियों को खुली छूट दी जा रही है? यह केवल मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। यदि आज मेरे कार्यालय को गिराया जा सकता है और पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो कल किसी अन्य आम नागरिक की संपत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी। मैं मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से अत्यंत पीड़ा में हूँ। मेरी वर्षों की मेहनत को कुछ लोगों ने दिन दहाड़े रौंद दिया और प्रशासन मौन है। मैं प्रशासन से अंतिम रूप में कहना चाहता हूँ कि तत्काल नामजद एफआईआर दर्ज की जाए, अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, चोरी हुए सामान की बरामदी की जाए, संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पुलिस अधीक्षक, जिला प्रशासन और माननीय न्यायालय की शरण लेने के साथ साथ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए बाध्य होऊंगा। आवश्यकता पड़ी तो मैं अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी और जन आंदोलन दोनों स्तरों पर संघर्ष करूंगा। मुझे न्याय व्यवस्था पर विश्वास है। अब समय आ गया है कि कानून कागजों में नहीं बल्कि ज़मीन पर भी लागू होता दिखे। सर, ये जो आपका जो कार्यालय बना हुआ है, ये वैध कॉलोनी पे तो नहीं बना हुआ? नहीं जी, मेरे नाम से रजिस्ट्री है। कहाँ पे है ये कार्यालय आपका? ये मदनपुर गांव के पास स्थित है, कमोपुरा के इलाके में आता कब बना हुआ है? कितना है। पुराना ये है? 2012 के बाद से बना है। 2012 और जिन लोगों ने ये तोड़ा है वो कौन लोग हैं? वो पुलिस जांच करके निकालेगी। अभी हरीश ठेकेदार का नाम आया है जो पीसीआर में। वो भी आपके गांव से है क्या? 5 तारीख को पता लगा था कि मेरा ऑफिस की 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी, 1 फ्लोर पूरा साफ कर दिया। फर्म का नाम क्या है सर? राजपाल भरत कुमार, जिसका मैं प्रोपरेटर हूँ। कहाँ पर है ये मदनपुर गांव के पास स्थित है। आप ऑफिस में नहीं रहते नहीं थे वहाँ? मैं कार्यालय से बिजनेस के लिए कहीं बाहर गया था। कोई नहीं था वहाँ पीछे कार्यालय? कोई नहीं था वहाँ पे।
क्या सामान अब चोरी क्या हुआ? चाहते हैं सर? वहाँ से सर फर्नीचर था, फॉल सीलिंग का सामान था, एयर कंडीशनर थे, मतलब वो काफी सब कीमती सामान था। कितना कुछ कितना भी अंदाजा नहीं है। कितना का सामान चोरी कई हुआ? करोड़ों का है जी वो। करोड़ों का सामान। कई करोड़ों का, लाखों का नहीं, करोड़ों का। करोड़ों का है। तो फुटेज में है सर बिल्डिंग कोई? भी करोड़ों की है, सामान भी अंदर है, मतलब नुकसान तो कई करोड़ों में है। इसमें लेकर इस घटना को लेकर आप पुलिस में गए हो, मैं कंप्लेंट पुलिस में कराई भी है? गया हूँ। 5 तारीख को चौकी मधुबन थाने में मैंने दरखास्त दी है। हाँ जी। 6 तारीख को मौका उन्होंने आईओ साहब ने देखा है। फिर 14 तारीख को मुझे देखा कि उन्होंने फिर लेबर लगाई हुई है जिन्होंने काम किया है। 14, 15, 12, 15 लोग, मैंने गिनती तो नहीं करी, 12, 15 लोग वहाँ पे मौके पे थे। पीसीआर ने भी उनकी रिकॉर्डिंग करी है, फोटो ली है, फुटेज में है सर सब कुछ पुलिस पीसीआर के पास भी है। और मधुबन थाने का आईओ भी आया था, शायद उनका कृष्ण कुमार नाम है। जी। उन्होंने भी फोटो वीडियो ली है, उन्होंने चेतावनी दी है। गिरफ्तारी तो कोई उन्होंने करी नहीं मौके पे, ना उन्होंने कोई सामान पकड़ा, और उन्होंने सबको चेतावनी देकर छोड़ दिया। कोई प्रॉपर्टी विवादित तो नहीं है? स्टाफ भी नहीं था कोई प्रॉपर्टी विवादित नहीं, तो मेरे नहीं है? नाम से विवाद कोई नहीं है, ना मेरा इसमें किराया नाम है, ना मैंने किसी को लीज पे दिया है, ना मेरा कोई एग्रीमेंट। ऐसे कौन कहे कौन तोड़ दे? सर कोई ये तो पुलिस ठेकेदार? जांच करेगी जी, ये तो पुलिस का काम है। सर रजिस्टर नंबर आपके पास आया था? हाँ जी, नहीं मेरे पास नहीं आया था, उन्होंने पीसीआर को दिया था जी। उसका नंबर मैंने याद किया था। तो आपने कॉन्टेक्ट किया उससे? नहीं, मैंने कांटेक्ट नहीं किया, कार्यालय बंद पड़ा था आपका काफी समय से बंद था जी। वो भी आपके गांव से था? कौन जी? वो हरीश नहीं, ठेकेदार। मैं नहीं जानता सर कौन है ये। कितने समय से बंद था भाई साहब? नहीं, इसको काफी लेकर समय से बंद था। इसको लेकर आप पुलिस प्रशासन में शिकायत की है, कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं है। उसके बाद बड़े अधिकारियों को मिले हो आप? मैं एसपी साहब के पास 2 बार गया हूँ। हाँ जी। तो पहली बार उन्होंने कंप्लेंट ले ली मेरी 17 तारीख को, हाँ जी। और 17 तारीख को गया, उन्होंने कंप्लेंट ले ली, और मुझे नहीं पता उसके बाद क्या काम। 17 फरवरी की बात कर रहे 17 फरवरी की बात कर रहा हूँ। 19 फरवरी को मैं दोबारा फिर गया हूँ कि मेरा आईओ बदल दिया 17 तारीख की दरखास्त के बाद। मेरा आईओ पहले कुलदीप नैन जी थे, फिर बाद में बदल के कौन सा किया मुझे नहीं पता उसके बारे में जानकर, बट आईओ बदल गया था। तो एसपी साहब कहते हैं कि मैं आईओ आपका थाना तो बदल नहीं सकता, मैं आपका आईओ बदल देता हूँ, मैं जो पुराना आईओ था वही कर देता हूँ मैं। ये आपके सेलर में कार्यालय है, ये कितने एरिया के अंदर है जो आप सर कार्यालय मेरी की बात जमीन कर रहे हैं? 3 बीघा 17 बीसे एक का रकबा है वो, उसके अंदर एक ऑफिस बना है 70 बाई 50 फुट के अंदर, डबल स्टोरी का। ऑफिस बना हो, कुछ तस्वीरें हैं क्या आपके पास उस ऑफिस हाँ, मैं की? शेयर कर देता हूँ मीडिया के आप दिखाएंगे मीडिया के सामने? दिखाना सर। फोल्डर लाना। दफ्तर में क्या काम किया जाता था? ऑफिस था सर, बिजनेस का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का और ट्रेडिंग का बिजनेस का ऑफिस था जी। ऑफिस का तो काम यही होता है। ये 14 तारीख की तस्वीरें हैं जो लेबर लगी हुई है, मशीनें लेके, हैमर लेके तोड़ रही हैं। ठेकेदार को किसने भेजा, इस बारे में कोई पता नहीं आपको? ये 5 तारीख की फोटोग्राफ है, जिसमें एक लेंटर ऊपर का साफ है, नीचे का मलबा पड़ा सारे में। तो लेकिन ये तो कंस्ट्रक्शन की कोई बिल्डिंग लग रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग नहीं लग सर, रही है। तोड़ दिया है ये, अच्छा, तोड़ दिया है ये, अच्छा, ओके। तोड़ दिए, शीशे लगे थे, सब कुछ ऑफिस का स्टाफ अच्छा, था पहले, शीशे मेरा वगैरह पूरा सब लगा कुछ हुआ था जी। इसके फॉल सीलिंग थी, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा मैं आपको। वीडियो बनी सर इसकी, जैसे ये सब फोटो कुछ बनी हुई है जी। ये 14 तारीख को देखो लेंटर बीच में से साफ कर दिया, ये देखिए आप देख सकते हैं। ये पहले 5 तारीख को था, अब 14 तारीख को भी साफ कर दिया। नहीं, ये लेबर द्वारा तोड़ा गया है, तो आप लेबर एक दिन में तोड़ नहीं सकती, क्यों 2-3 दिन लगे होंगे लेबर को तोड़ने में? फिर आप सर उसका रात मौके को पर करे होंगे मुझे नहीं पता ना, उन्होंने रात को मशीनें लगाई होंगी, तो रात भर चौकीदारी तो मैं वहाँ करूंगा नहीं बैठ के। वो तो फिर पुलिस जांच करेगी ना, ये कैसे तोड़ा, कब तोड़ा, कोई ऑफिस में किसने कोई तोड़ा। चौकीदार नहीं था ये कोई? अगर वर्किंग ऑफिस है तो ये तो अगर सुबह सर बंद पड़ा था कहीं काफी समय काफी से, समय से लेकिन बंद बंद था। पड़े होने के बावजूद भी कोई कैसे किसी प्रॉपर्टी तोड़ सकता है? ठीक है, ठीक है। जब बंद हो चाहे चालू, उसका तो मैटर नहीं है। यहाँ मैटर है कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम से है, तो कैसे ये कोई तो तोड़ सीधा देगा? सीधा ऐसा लगता है ना कि मैंने किसी को अथॉरिटी दी है तोड़ने के लिए, ना किसी को चाहे हरीश का नाम आया, ना मैंने उसको परमिशन दी, ना मैं उसको जानता हूँ। पता कैसे लगा? ये अवैध कब्जे का ही मामला सीधा सीधा नजर आ तो फिर रहा जांच में निकलेगा ना जी। है। जांच में निकलेगा कि कौन व्यक्ति है जो इसके ऊपर जी। जो तुड़वा रहा है जी ये। तोड़वा इस प्रॉपर्टी क्या की क्या क्या डॉक्यूमेंट है मंशा आपके? है? ये प्रॉपर्टी के क्या मेरे डॉक्यूमेंट पास है आपके सिक्योरिटी के पास? पेपर्स हैं, सर रजिस्ट्री है। क्या है आपके पास डॉक्यूमेंट? रजिस्ट्री है दिखाएंगे, अपनी। दिखाना चाहेंगे मीडिया के सामने? हाँ बिल्कुल दिखाऊंगा। ये ट्रैक्टर ट्राली है जो मौके पे खड़ी थी, इसका नंबर भी इसमें साफ स्पष्ट दिख रहा है। प्रॉपर्टी के क्या डॉक्यूमेंट्स हैं सर आपके पास में? ये रजिस्ट्री नंबर है, तफसील से ले लीजिए, इसमें सब। इसके लिए आपने कोई पटवारी से निशानदेही करवाई कि जो रजिस्ट्री है ये जगह आप ही की है? इसका सब कुछ है सर मेरे पास। ये लेटेस्ट, कई बार रजिस्ट्री अलग जगह से होती है, कब्जा कहीं और जगह होता है। लेटेस्ट इंतकाल है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। जैसा 2012 में थी वैसी इंतकाल से ही मैं। ये कब ये का आपके है? सर, ये 3 दिन पुरानी कॉपी है तहसीलदार की। जगह आपकी वही है? हाँ जी, हाँ जी।
इस मौके का मैं अपना दोबारा से कंप्लेन के साथ अपना बयान भी दे के आया हूँ अपने आईओ कुलदीप नारायण जी को। जो आपने एप्लीकेशन दी थी उसके उसकी बाद- कोई कॉपी है आपके हाँ जी पास? बिल्कुल। पुलिस प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, क्या कारण है? क्या आपने कोई पूछा नहीं, उनसे बात नहीं हुई कि क्यों सर, मैं नहीं 2 बार कार्रवाई? एसपी साहब इसलिए तो गया था, उन्होंने कोई अब जवाब जब नहीं मुझे दिया? नहीं लगा तो फिर मैंने भैया को नहीं तो बुलाया। एसएचओ साहब के पास में आप पहुंचे होंगे, उन्होंने कोई तो जवाब दिया होगा आपको कि कौन लोग थे वो और किसने वहां पर मुझे अभी भेजे। तक कोई एसएचओ ठोस- साहब मेरे ने पास ठोस आप ये ज्ञान बहुत नहीं बड़ी है। बात कह रहे हैं कि एसएचओ साहब ने आपको कुछ बताया ही नहीं इस बारे में। नहीं बताया जी। और तारीख कब से लेके अब तक की बात 5 होगी? तारीख को 14 मेरी- तारीख से 5 तारीख से मेरी 5 complaint- तारीख से लेके मेरी आज 5 तक तारीख कोई से बात नहीं। complaint है। अब आप क्या चाहते हैं सर? जो मुजरिम है जिन्होंने काम किया है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए और उसके ऊपर जो भी सामने आरोपी आते हैं तो उन पर एक्शन लिया जाए। सर मेरी तो दरख्वास्त यही है। ठीक है धन्यवाद। बहुत बहुत हमारे साथ एसएचओ साहब जुड़े हैं, गौरव जी मधुबन थाने से। सर एक मामला संज्ञान में है जिसके अंदर अनुज कुमार हैं जो कि मदनपुर में कुछ उनकी प्रॉपर्टी पर अवैध रूप से तोड़ने का आरोप उन्होंने लगाया है और उन्होंने शिकायत दी थी इस थाने में 5 तारीख को और 14 तारीख को भी एक शिकायत दी गई और उनका आरोप है कि कोई कार्रवाई जो है वो अभी तक उतनी जितनी चाहिए थी उनको नहीं हुई है। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ जी एसएचओ साहब। इसमें दोनों पक्षों की तरफ से हमें दरख्वास्त प्राप्त हुई है, अनुज की तरफ से भी और दूसरा पक्ष पंकज की तरफ से दरख्वास्त प्राप्त हुई है। जो एक ये अभी तक जांच में सामने है कि पारिवारिक मामला है, फिर भी इसमें इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी के उपरांत ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। धन्यवाद। धन्यवाद।